अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये जो लोटो सर्टिफिकेट फॉर्म है सैबिक में, इस पार्ट ऑफ द सैबिक वर्क परमिट रिसीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम WPR, और वीडियो नंबर 11 है। पहली 10 वीडियो में आपने अ, अगर सारी वीडियोस को प्रॉपर फॉलो किया हो तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि सैबिक का जो PTW सिस्टम है वो किस तरह काम करे। लेकिन 5 परमिट फॉर्म जिसमें कन्फाइंड स्पेस, जिसमें हॉट एंड कोल्ड, इसी तरह रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, उनके फॉर्म्स को कैसे फिल करना है। उसके बाद हमने सर्टिफिकेट्स को डिस्कस किया कि एक्सकवेशन का जो सर्टिफिकेट है और जो व्हीकल मूवमेंट का है। और अब हम थर्ड सर्टिफिकेट जो लोटो, विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट वन, कि इसको कैसे फिल करना है एंड हु विल डू व्हाट, किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो चलें डिस्कस करते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो बंदा भी सैबिक में एज अ WPR काम करना चाहता है या एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल और सऊदी अरेबिया में या दुनिया के किसी भी कोने में काम करना चाहता है तो उसे ट्रेनिंग जोन रेफ़र करते हैं। जिस तरह ये हम सब का डेली लर्निंग क्लब है, इसी तरह वो भी इस ट्रेनिंग जोन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और अ टाइम विल कम कि वो भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। देखें, दोबारा रिपीट करता हूँ कि टॉप से बॉटम हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन आप इस पे शेयर करने जा रहे हैं, जो भी टिक करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि यू आर प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन और किसी किस्म की फेकनेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी टिक, हर टिक जेन्युइन टिक होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन आप लिखें वो एरर फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू इंश्योर सेफ्टी। अब इसमें लोटो एंड इक्विपमेंट आइसोलेशन सर्टिफिकेट है। पहले तो देखें लोटो क्या है। लॉक आउट टैग आउट, कि लॉक लगाया, टैग लगा दिया। कहाँ लगाया? जहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई मैकेनिकल एनर्जी है, कोई केमिकल्स आ रहे हैं, कोई लिक्विड है, आई मीन कोई प्रेशर है, मतलब किसी किस्म की भी एनर्जी है, चाहे वो हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है, तो उसको लॉक कैसे करना है, टैग कैसे करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिस्कनेक्ट कैसे करना है, मीन आइसोलेशन किस तरह करनी है। तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, लेट डिस्कस। सेक्शन नंबर 1 जो है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो isolate energy source for the following equipment like department, equipment tag, location, time, ये requisition है to be filled by the owner। और पर्पस वर्क डिस्क्रिप्शन क्या है एग्जैक्टली यू हैव टू मेंशन। और दिस सर्टिफिकेट इज ओनली ऑन ऑथराइजेशन फॉर इक्विपमेंट आइसोलेशन, कि इक्विपमेंट की आइसोलेशन, बट टू परफॉर्म द जॉब वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट के साथ जुड़ी हुई जितनी एनर्जीज हैं उनको आइसोलेट करने के लिए। बाकी जो काम करना है अ, उसके लिए अलग परमिट चाहिए होंगे, चाहे कोल्ड है, हॉट है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। सेक्शन 2 जो है इसमें मेथड्स ऑफ आइसोलेशन, अगेन ऑनर जो है इसको फिल कर रहा होगा। इसमें देखें A B C, थ्री सेक्शंस आप कह लें, कि जो फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज लेवल, प्रोसेस रिलेटेड इक्विपमेंट लेस देन और इक्वल टू 480 volts without rack out shall be done by the authorized lotto person from owner side. All rack out or greater than 480 volts shall be done by authorized electrical person with electrical work permit number mentioned in section 10, right? इसी तरह जो बी है, फॉर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी कुड बी न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, स्टीम, रेडिएशन, तो इनको भी आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट? अगर कोई इसमें से एनर्जी आप समझते हैं कि, और ये सैबिक के अपने जो मेंटेनेंस टीम है, जो रिलायबिलिटी इंजीनियर्स हैं, दे विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग जस्ट टू प्रोवाइड यू सेफ हेवन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट एक्चुअली। इसी तरह जो सेक्शन सी है, इक्विपमेंट आइसोलेशन, मेथड ऑफ इक्विपमेंट आइसोलेशन, कि isolate and put tag SOP number you have to mention shall be done by authorized area operator। और उसके बाद इंस्टॉल्ड ब्लाइंड्स एंड इक्विपमेंट। अब ब्लाइंड जो है उसकी रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ पे ब्लाइंड्स लगानी है वो लोकेशंस बहुत अहम है। और इसकी जो रेटिंग है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड प्रेशर, जो भी एनर्जी है वो किस लेवल पे, उसका प्रेशर क्या है, उसके मुताबिक आपने इसको सिलेक्ट कर। ओके, सो इश्योर नेम, जो वर्क परमिट इश्यूअर है उसका नेम,
ऑथराइजेशन नंबर, डेट, टाइम और सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेक्शन 3 जो है ये टेक्निकल ऑपरेशंस कंफर्मेशन है कि कंफर्म टू बी डन बाय ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल लोटो ओनर और टेक्नीशियंस that lockout, rag out on breaker is done, lock out the energy source device are done, put tag number here, you know, चाहे वो breaker the substation है, put tag number, even local switch in the field है, yeah, the power is isolated by testing the local switch in the field, or all information is recorded in the lotto logbook, और जितनी भी ऑल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द लोटो लॉग बुक, और लोटो की जो लॉग बुक है उसमें सारी ये इंफॉर्मेशन नोट की जा रही हैं। और उसके बाद जो ऑथोराइज टेक्नीशियन है, ऑपरेटर है, वो इसको साइन करेगा, ऑथराइजेशन नंबर लिखेगा और सिग्नेचर और डेट टाइम बताएगा। इसी तरह आई कंफर्म दैट ऑल आइसोलेशन पॉइंट्स आर टैग्ड एंड रिकॉर्डेड इन सेक्शन नंबर 5। अब सेक्शन नंबर 5 हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ऑल ब्लाइंड्स आर इंस्टॉल्ड एज पर work permit that mentioned in section number 2. Yes, or equipment blinding, you know, sheet is completed and attached. Yes or not applicable. So also authorized operator area will be signing it, authorization number लिखेगा, signature, date and time. So which means के हम बिल्कुल तब तक काम नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक कि आइसोलेशन प्रॉपर नहीं होगी, और इसकी वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर someone have locked it and isolated, there must be someone more competent to evaluate कि it is done perfectly, क्योंकि जितना मर्जी परफेक्शन पे भी काम करें फिर भी फैटल फेलियर्स के चांसेस हैं कि आपने सोचा कि आपने हर एनर्जी को डी एनर्जाइज कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द मोमेंट यू स्टार्टेड प्रोजेक्ट कोई ना कोई एनर्जी जो है वो कम ऑन योर वे एक्चुअली। तो ये डेफिनेटली इसमें चांसेस हैं फेलियर्स के, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि रीवैलिडेट किया जाए, डबल चेक किया जाए। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 7 की, तो इसमें कोड, लॉग टैग नंबर, नेम, डेट, टाइम, सिग्नेचर, जो भी ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन है, एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट है, या प्रोजेक्ट टेस्ट एंड इंस्पेक्शन है, या मैकेनिकल है इवन, तो वो अपने अपना हर कोई साइन कर रहा होगा। रीज़न बिफोर टेम्प्रेरी रिलीज, डेट और नेम, डेट, टाइम, सिग्नेचर्स आर इम्पोर्टेंट। इसी तरह सेक्शन 8 में टेम्प्रेरी रिलीज फॉर टेस्टिंग बाय परमानेंट रिसीवर, कि टेम्प्रेरी अगर कोई रिलीज करे रिक्वेस्ट बाय द परमानेंट रिसीवर, यहाँ पे वो अपने रेफरेंस देगा, सारी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हैं, लाइक नेम, ऑथराइजेशन नंबर, डेट, टाइम, सिग्नेचर। इसी तरह जो ऑपरेशन सुपरवाइजर है वो भी अपना नेम, ऑथराइजेशन नंबर, डेट, टाइम, सिग्नेचर मेंशन कर रहा होगा। यूज कोड्स टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डिवाइसेस टैग, जो भी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनका कोड नंबर क्या है, टैग नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, नेम क्या है, इंस्टॉल्ड बाय, यू नो, डेट, टाइम और सिग्नेचर, और रीज़न क्या है, क्यों लगाया गया है, कि जॉब मतलब कंप्लीटेड है या जॉब अभी ऑन द वे है, वट एवर, ये सारा उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू मेंशन कि रिमूव बाय। अगर आप डबल ब्लॉक एंड ब्लीड लगा रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि जो भी बंदा जो काम कर रहा है उसको अपना नाम, डेट, टाइम, सिग्नेचर लिखना पड़ेगा। तो गए देयर वाज लोटो, और इसका जो सर्टिफिकेट है आइसोलेशन का, लेकिन इजी अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में यही है कि तमाम एनर्जीज को लॉक करना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड्स डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, या आइसोलेट करना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, यू नो, इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो कोई प्लांट का एरिया है, चाहे कोई इंस्पेक्शन है या मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, या ऑन दी अदर साइड कोई इवन कंस्ट्रक्शन है। बट मेक श्योर कि ये जो आइसोलेशन सर्टिफिकेट है ये आप ज़रूर गेन करें, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हाउ टू फिल लिफ्टिंग सर्टिफिकेट फॉर्म, यू नो, 5 परमिट्स हैं और 4 लिफ्टिंग सर्टिफिकेट फॉर्म जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा और अपने ट्रेनिंग जोन चैनल पर